दोस्तों, मेरा नाम किशोर है और मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर लखनऊ के बगल में बाराबंकी जिला में रहता हूँ। हम 3 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई शादीशुदा है और मैं व मेरा मिडिल वाला भाई अभी कुंवारे हैं। हम घर से कुछ दूर एक छोटे से स्कूल में पढ़ने जाता हूँ। मेरा मिडिल वाला भाई भी अभी पढ़ाई ही करता है। मेरा मिडिल वाला जो भाई है वो करीब मुझसे 4 साल बड़ा है। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और घर का पूरा खर्च बड़े भैया और पापा ही चलाते हैं। तो हमारे बड़े भैया दिल्ली में जॉब करते हैं। वह एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैकेनिक हैं। उस कंपनी में मेंटेनेंस की जो पूरी जिम्मेदारी है वो बड़े भैया के ऊपर ही है, जिससे उन्हें ऑफिस से जल्दी से छुट्टी नहीं मिल पाती है और वह घर पर बहुत कम ही आ पाते हैं। भैया की नई नई शादी हुई है। घर की जिम्मेदारी भैया के ऊपर ही होने से वो भाभी को साथ नहीं ले जा पाए। भैया दिल्ली रहते थे, भाभी हम सबके साथ गांव में रहती हैं। हम भाभी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वह मेरा सबका बहुत ख्याल रखती हैं। वह मेरी सुबह का टिफ़िन, मेरे कपड़े सब भाभी ही करती थी। घर में सब ठीक चल रहा था। मैं नीचे कमरे में सोता था और मिडिल वाला भाई और भाभी दोनों छत पर सोते थे। एक दिन मैं नीचे कमरे में सो रहा था, लाइट चली गई थी। काफ़ी देर तक लाइट नहीं आई। नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर मैं ऊपर छत में गया तो देखा वहाँ का नज़ारा, तो मैं हैरान ही हो गया था। कुछ देर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। दोस्तों, मैंने देखा कि मेरा मिडिल वाला भाई भाभी की छत पर ही खुदाई कर रहा था। भाभी भी बराबर साथ दे रही थी। मैं तुरंत मुड़ा, नीचे आने लगा तो भाभी ने मुझे देख लिया था। उस रात में नीचे आकर लेट गया और मुझे रात भर नींद नहीं आई। वही दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। 2 दिन के बाद भाभी मेरे कमरे में आ गई थी और मुझे उन्होंने ज़ोर से पकड़ लिया और वो कहने लगी कि किशोर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा, भाभी आप किससे किससे प्यार करती हो, बड़े भैया से या मिडिल वाले भैया से? तो वो बोली, तुम तो जानते हो किशोर कि तुम्हारे भैया कभी आते नहीं हैं, तो मैं क्या करती। मैं कुछ नहीं बोला और कमरे से बाहर चला गया। दूसरे दिन सुबह मैं बाथरूम से नहा के निकला और अपने कमरे में जाने लगा तो देखा भाभी कमरे में पहले से बैठी थी। उन्होंने तुरंत मेरा तौलिया खींच लिया। दोस्तों, अब मैं भाभी के सामने बिना कपड़ों के खड़ा था। उन्होंने तुरंत मेरे घोड़े को पकड़ लिया। मैं शर्मा गया और कमरे से बाहर आ गया। फिर उन्होंने समझ लिया कि अब ये कुछ नहीं करेगा। वो अपने मकसद में फेल हो चुकी थी। कुछ समय बीत गया। मैं अब जब भाभी को देखता तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी, कभी कभी आँख पे चमका देती थी। दोस्तों, मेरा भी मन अब धीरे धीरे डोलने लगा था। मैं आपको अपनी भाभी के बारे में बता देता हूँ। मेरी भाभी का नाम रितिका है। वो बहुत ही खूबसूरत हैं। उनका फिगर 32, 34, 36 है। उनके सामने के उभार बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरी भाभी को जो कोई देखेगा वो पागल ही हो जाएगा। मैं भी अपनी भाभी को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी कुछ कहता नहीं था। एक दिन की बात है, जब घर के सारे लोग एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। मेरी परीक्षा चल रही थी, जिससे मैं नहीं जा पाया। भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो भी घर पर ही रुक गई थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी
कि भाभी घर पर ही रुकी हुई हैं जब मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। उस दिन मैं पढ़ाई करते करते बोर हो गया था और भाभी भी घर पर बोर हो रही थी, तो आपस में बैठकर बातें करने लगी। बात करते करते समय भी काफ़ी हो गया था, रात गहराने लगी थी। काफ़ी देर बाद बात करते करते हमारी बातें अब जीएफ और वीएफ तक पहुंच गई थी। मैंने तो मना कर दिया कि मेरी अभी कोई जीएफ नहीं है। इस पर भाभी मुझे चिढ़ाने लगी। मैंने उनसे उनके बीएफ के बारे में पूछा तो उन्होंने पहले मना कर दिया, फिर मेरे ज़्यादा पूछने पर बताया कि उनका एक बीएफ था जो उनको बहुत प्यार करता था। मैंने हिम्मत करके भाभी से उनके प्रेमी संग क्या क्या हुआ था उसको पूछने की कोशिश की थी, पर तभी मेरे मुंह से सेक्स के बारे में बात निकल गई तो भाभी मुझे इस तरह की बात पूछते देखकर वो हंसने लगी और वो बिंदास होकर मुझसे बात करने लगी। अब भाभी भी थोड़ा खुलकर बात करने लगी थी। वो कहने लगी, हम दोनों ने सेक्स तो नहीं किया पर लिपटा चिपटी जरूर की थी। मैंने कहा, भाभी आप जैसी जीएफ जिसे मिले उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। मेरे सवाल से भाभी हंसने लगी और बोली, अच्छा क्या मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे कोई भी प्यार कर सकता है? मैंने कहा, भाभी आप हद से भी ज़्यादा सुंदर हो। मेरी बात पर रितिका भाभी नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा, सच में भाभी? तो उन्होंने कहा कि फिर तुम क्यों मुझे नहीं पसंद करते हो? फिर मैंने कहा कि भाभी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं डरता था। तभी अचानक से बारिश होने लगी और देखते ही देखते मौसम एकदम से तूफानी होने लगा। उसी समय बिजली भी चली गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया था। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च चालू कर ली थी। पानी अंदर ना आ जाए इसके लिए मैंने सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। जब मैं वापस आया तो भाभी बेड पर लेट गई थी। मैंने कहा, आपको नींद आ रही है क्या? भाभी कहने लगी, नहीं बस ऐसे ही लेट गई हूँ, आप भी लेट जाओ ना। मैंने कहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। भाभी ने मुझे रोकते हुए कमरे में जाने से मना किया। वो बोली, नहीं आप कहीं मत जाओ, मुझे अंधेरे में डर लगता है। आज घर पर भी कोई नहीं है, जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक आप यहीं पर रुक जाओ। उनकी बात में कोई खराबी नहीं लगी तो मैं भी भाभी की बात मान गया। वे बिस्तर पर लेटकर सो गई थी और मैं मोबाइल पर रंगीन वीडियो देखने लगा था। 1 घंटा निकल गया था और उस वक्त तक रात बहुत गहरा चुकी थी। भाभी भी गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने टॉर्च उनकी तरफ करके देखा तो मैं दंग रह गया था। भाभी का आंचल नीचे सरक गया था। उस वजह से उनके गोरे गोरे गुब्बारे साफ उठते गिरते नजर आ रहे थे। मैं ध्यान से देखने लगा। उनके मम्मी देखकर मैं कल्पना करने लगा कि मेरे दोनों हाथों में उनके गुब्बारे आएंगे कि नहीं। मेरी नज़रें उनके मम्मू पर ही टिकी थी। दोनों दूध ब्लाउज के बाहर आने को बेताब दिख रहे थे। मुझसे देखकर रहा नहीं गया। मैंने हिम्मत की और उनके करीब आ गया। फिर तेज होती सांसों के साथ मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उनके एक गुब्बारे पर रख दिया। उनकी तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ तो मैं उनके गुब्बारे पर हाथ को फेरने लगा। कुछ पल बाद हल्का सा दबाते हुए मैं उनके ओठों पर अपने ओठ रखकर उन्हें किस करने लगा था। भाभी शायद गहरी नींद में होंगी या समझकर मैं आगे बढ़ता ही गया। मैं कुछ तेजी से उनके मुलायम ओठों को चूसने लगा। तभी भाभी की तेज होती सांसें मुझे बताने लगीं कि अब वो भी तैयार हो गई हैं। उन्हें भी मज़ा आने लगा था। यह देखते ही मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई।
क्योंकि मुझे लगने लगा था कि भाभी सिर्फ सोने का नाटक कर रही हैं। मैं जोर से भाभी की गुब्बारों को दबाने लगा और किस करने लगा। भाभी भी अब कामुक सिसकारियाँ भरने लगी थी और फुल जोश में वो भी अब मुझे किस करने लगी थी। वे मेरा पूरा साथ दे रही थी। उन्होंने भरपूर जोश में किस करते करते मैं अपने एक हाथ से उनके ब्लाउज की हुक खोलने लगा। भाभी के गुब्बारे इतने सॉफ्ट थे कि उन्हें मस्ती से दबाने में मुझे उत्तेजना होने लगी थी। देखते ही देखते मेरा हाथ कब उनकी गुफा तक पहुंच गया मुझे भी पता नहीं लगा। रितिका भाभी की गुफा की गर्माहट ने मुझे पागल बना दिया था। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था तो मैंने पैंटी के बगल से एक अंगुली उनकी गुफा के अंदर घुसा दी थी। गुफा में उंगली जाते ही भाभी के मुंह से आह की आवाज़ निकल गई थी। उनकी सांसों की गर्म हवा मेरे कानों से गुजरती हुई मुझे और बेकाबू बना रही थी। दोस्तों, मैं अब बिल्कुल पागल हो चुका था। मैंने एक ही झटके में भाभी के मम्मों को ब्लाउज की कैद से आज़ाद कर दिया था। मैं भाभी पर अब भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा और जोर जोर से गुब्बारों का रसपान करने लगा था। अब रितिका भाभी भी एकदम मदहोश हो चुकी थी। मैंने अभी तक तो उन्हें अपनी बड़ी भाभी मान रहा था, पर वो मुझे अब सिर्फ मेरी सपनों की रानी लग रही थी। मैं उनके साथ देवर भाभी का रिश्ता अब टूटने सा लगा था। मेरे सामने अब वो सिर्फ मेरी एक खूबसूरत जिंदगी सी नजर आ रही थी। रितिका भाभी भी जिस तरह से कामुक सिसकारियां भरने लगी थी और आवाज़ें निकाल रही थी, उससे तो मानो ऐसा लग रहा था कि बहुत अरसों के बाद आज उनको सही में खुशी और मज़ा मिल रहा था। उनके एक गुब्बारे को अपने मुंह से चूसते चूसते मैं नीचे की तरफ जैसे ही गया, रितिका भाभी का शरीर मदहोशी से कांपने लगा था। मैं उनकी नाभि में जीभ को फेरता रहा और वे मचलती रही। अभी तक रितिका भाभी सिर्फ सिसकारियां ही ले रही थी, मगर अब वे तड़पने भी लगी थी। आखिरकार उनके मुंह से आवाज़ बाहर निकली और वे कहने लगी, मेरी जान, अब रहा नहीं जाता, जल्दी से आग ठंडी कर दो ना, इससे पहले कि लाइट आए और मैं अपने देवर को इस तरह से मुझे प्यार करते देखकर मैं शर्मा जाऊं। प्लीज़ मुझे ठंडा कर दो। रितिका भाभी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मैं भी बेकाबू होने लगा। वक्त जाया न करते हुए मैंने भाभी की साड़ी और पेटीकोट को निकाल फेंका। उनकी काले कलर की पैंटी उनके गोरे गोरे गाद पर क्या कयामत मचा रही थी। मैं अपना मुंह उनकी गुफा की तरफ ले गया। क्या खुशबू थी दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। गुफा में जीभ जाते ही रितिका भाभी एकदम से झूम उठी और उनकी तेज चीख निकल गई। मैं भी पागल सा हो गया था। मैंने कुछ ही पलों में भाभी की गुफा को एकदम साफ कर दिया था। वे मदहोश होकर अपनी टांगें फैलाए पड़ी थी और मैं भी अभी भी उनकी गुफा का रसपान करता रहा। मैंने करीब 20 मिनट तक गुफा का रसास्वादन किया। शायद अब भाभी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि वे अपनी गाद को उठा उठा कर मेरे मुंह पर अपनी गुफा की ठोकर देने लगी थी। उनकी मादक आवाज़ें, आह किशोर, और जोर से चूसो, हाँ मैं फिर से पागल हो गई हूँ। मैंने उनकी गुफा को चूस कर साफ किया और अब भाभी को औंधा कर दिया था। कुछ ही पलों के बाद रितिका भाभी ने सीधे होते हुए मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे ओठों पर अपने ओठों को रखकर मुझे चूमने लगी थी। उसी दरमियान उन्होंने मुझे अपने नीचे लिटा लिया और वे खुद ऊपर आ गई थी। वे उसी तरह से मुझे किस करने लगी थी जिस तरह से मैं कर रहा था। उन्होंने अपने पैरों की मदद से ही मेरा लोवर निकाल दिया
और देखते ही देखते मुझे बिना कपड़ों के कर दिया और नीचे मेरी टांगों के बीच में मेरे घोड़े को अपने मुंह से रसपान करने लगी थी। मुझे सपने में भी नहीं लगा था कि बिस्तर में रितिका भाभी इतनी आसानी से जिंदगी के सारे सुख दे देंगी। ऊपर से इतनी संस्कारी दिखने वाली भाभी मेरा घोड़ा भी कभी चूसने लगेंगी। वही हुआ। अचानक से ही रितिका भाभी ने मेरा पूरा घोड़ा एक ही झटके में अपने मुंह के अंदर ले लिया और चूसने लगी। मेरा घोड़ा उनके मुंह में क्या गया, मैं तो समझो जन्नत में झूमने लगा था। उनके मुंह की गर्मी से मेरा घोड़ा सुलझने लगा था। मेरी मांसपेशियां अकड़ने लगी थी। मेरी सारी हिम्मत मानो खत्म सी होने लगी थी और मैं किसी गहरे खाई में गिरता जा रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे लगा कि अब मेरे घोड़े से पानी निकल जाएगा। उसी पल मुझ में शक्ति का संचार हुआ और मैंने रितिका भाभी को ऊपर की तरफ खींच लिया। मैं उनके ओठों को अपने ओठों में भर कर उन्हें किस करने लगा था। मुझे सच में बहुत मज़ा आने लगा था। उनके गुब्बारों पर मेरे हाथ चले गए थे। उनके गुब्बारे मेरे हाथों से मसल कर पहले ही एकदम लाल हो चुके थे। मैंने उन्हें और ज़ोर से चूसना चालू कर दिया। रितिका भाभी की आह मर गई की आवाज़ और मेरी आवाज़, ओह रितिका मेरी जान की आवाज़ रूम में गूंज रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मैंने खुदाई की पोजीशन बनाई और एक तकिया भाभी की गाद के नीचे लगा दिया और उनकी गुफा पर घोड़े का निशाना लगा दिया था। वे कुछ संभल पाती कि मैंने एक ही बार में अपना पूरा घोड़ा गुफा को फाड़ते हुए अंदर घुसेड़ दिया था। रितिका भाभी के मुंह से जोरदार चीख निकल गई थी। मैंने कुछ नहीं सुना, बस घोड़ा गुफा में जोर जोर से दौड़ाना चालू कर दिया और जोर जोर से धक्के मारने लगा था। भाभी चिल्ला रही थी, आह मैं क्या कहीं भाग जा रही हूँ। जरा धीरे से किशोर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आह मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, निकालो अपना घोड़ा, जल्दी से बाहर निकालो। मगर मैंने उनकी कुछ नहीं सुनी, बस जोर जोर से धक्के मारने में लगा रहा। कुछ देर तक रितिका भाभी को दर्द हुआ। उसके बाद उन्हें भी मजा आने लगा था। अब रितिका भाभी भी नीचे से धक्के मारने लगी और मैं ऊपर से। धक्कों और झटकों की आवाज़ पूरे रूम में गूंजने लगी थी। काफ़ी देर तक झटके देने के बाद मैं हाफती हुई आवाज़ में आई लव यू रितिका कहते हुए शांत हो गया। मैं भाभी के ऊपर ही लेटा रहा। कुछ देर तक हम दोनों उसी तरह लेटे रहे। हम दोनों काफ़ी थक गए थे। बारिश भी रुक गई थी, लेकिन अभी भी लाइट नहीं आई थी। हम दोनों वैसे ही एक दूसरे की बाहों में नंगे लिपटे हुए सो गए थे। सुबह जब आँख खुली तो मैं रितिका भाभी को और रितिका भाभी मुझे देखकर शर्मा रही थी। हम दोनों नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे। फिर भाभी ने मेरे बालों में हाथ फेर कर मेरे माथे पर चूमा और आई लव यू किशोर कहा तो मेरी शर्म भी खत्म हो गई थी। उसके बाद भाभी ने बोला कि किशोर, मुझे आज ज़िंदगी की खुशी पहली बार मिली है। एक खुशी ना तो आपके बड़े भैया कभी दे पाए, ना ही आपके मिडिल वाले भैया। मैंने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? वो आज बहुत ही खुश थी और मुझे पकड़कर कस के सीने से लगा लिया। अब भाभी मेरी दीवानी हो गई थी और वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अब जब कभी कभी मौका मिलता वो मेरे कमरे में आ जाती थी और मैं उन्हें ज़िंदगी के सारे सुख दे देते थे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो कहानी है आज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।